वेल फ्रेंड्स, जो ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ उससे क्या होएगा, उससे आपके परिवार में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी हद तक जो माइंड में जो डिफरेंसेस हैं वो सभी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सो उस ट्रिक का नाम है कि आप अपने घर में, आप एक हस्बैंड हो और आप अपने घर में जितने भी हो सके, आपको ये नहीं सोचना है कि घर का काम सिर्फ लेडीज़ ही करेंगी। आपको घर के काम में हेल्प करवानी है जितना हो सके। मोस्टली क्या कहने को तो हम कह देते हैं कि हाँ घर का काम हम करवा देंगे, आज मॉडर्न टाइम है, लड़की को जॉब करनी चाहिए, लड़की को घर का काम तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और हस्बैंड को काम करना चाहिए घर का। लेकिन जब करने की बारी आती है, हम थोड़ा बहुत काम करके ये सोचते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या एहसान कर दिया, हमने तो वो काम करते जो हमारा था ही नहीं। हम इस टाइप से सोचते हैं और कहीं ना कहीं काम करके एहसान जताने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर दिया। उसका रीज़न यही है कि जो डीप थिंग्स जो हमारे माइंड में घुसी हुई है कई सालों से, क्योंकि जो हमारे फादर्स, हमारे जो पापा थे, हमारे दादा थे, उन्होंने कभी भी घर के काम को लेकर के अपना काम नहीं समझा, अपनी प्रायोरिटी नहीं समझी। लाइक डिशेस, मतलब बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, इस टाइप से मैं एक्सट्रीमली केसेस बता रहा हूँ। लेकिन घर के काम को लेकर के कभी भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपना काम नहीं समझा। और एक और रीज़न ये है कि जब कोई इंसान घर का काम करने लग जाता है तो उसकी जो मिसेज है, जो उसकी जो वाइफ है, वो उसको ताने मारती है कि तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया। तो अगर वो थोड़ा बहुत काम कर भी रहा होता है तो उसकी जो वाइफ है वो उसको डीमोटिवेट कर देती है, उसको मतलब अंदर से ऐसी बातें बोल देती है तुम्हें अच्छे से करना नहीं आता, जिससे कि वो और भी ज़्यादा डीमोटिवेट होकर रह जाता है। और जो रीज़न है कि घर का काम ना करने के लिए, क्योंकि एक इंसान क्या होता है, एक इंसान ये समझता है कि सबसे ज़्यादा काम वही करता है, वो पैसे कमा के लाता है घर में, वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, लाइक पैसों का हिसाब किताब रखना, चीज़ों को प्लान करना, बड़े बड़े काम करना, बहुत ही इसमें ज़्यादा शारीरिक भार की जरूरत पड़े, जिसमें टेंशन वाला काम हो, माइंड वाला काम हो, वो इंसान करने की सोचता है कि वही काम उसको करना चाहिए। और जो लेडीज़ क्या करती है, लेडीज़ वो करती है जो डेली बेस पे काम होता है, वो काम जो डेली बेस पे होते हैं, वो काम जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इस टाइप से जो है आजकल जो है लेडीज़ काम कर रही है घरों में। लेकिन आपको थोड़ा सा इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। आपको घर के छोटे छोटे कामों में भी हेल्प करवानी पड़ेगी। आपको कम से कम 50% घर का काम संभालना पड़ेगा, लाइक कपड़ों की प्रेस करना, इस टाइप से मैं जो घर के जो काम होते हैं उन कामों की बात कर रहा हूँ। लाइक आपको 50% काम तो एटलीस्ट संभालना ही पड़ेगा, और 50% तो ना सही, और कम से कम उस हद तक तो संभालो जितना कि आपकी जो मिसेज है वो उचित समझे कि हाँ उन्होंने काम किया है। या कम से कम वो काम करो जो उसको करना पसंद नहीं है, लाइक उसको क्लीनिंग या वैक्यूमिंग करना पसंद नहीं है, तो वो काम आप हैंडल कर सकते हो। और जितना हो सके काम को बिना पूछे करो। ये नहीं है कि उसने आपकी मिसेस ताना मारे है तब आप जा करके खड़े हो रहे हो काम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए काम करने के लिए। और जितना हो सके ये नहीं है कि अगर मंगलवार को आपने सफाई करनी थी और बुधवार को आपकी टर्न नहीं है सफाई करने की, तो आप बुधवार को सफाई नहीं करोगे, क्योंकि कई बार उसका मन नहीं है बुधवार को सफाई करने का। तो आप फ्लैक्सीबल रहो काम को लेकर के कि आप बुधवार को भी सफाई करो, चाहे आपकी टर्न हो या ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप काम में हेल्प करवा सकते हो। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मैं आपको देने वाला हूँ यही है कि घर का काम करने से, ये एक रिसर्च करी गई है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ 7 प्रिंसिपल फॉर मेकिंग मैरिज वर्क नामक बुक से बता रहा हूँ। उस बुक में बताया गया है कि एक रिसर्च करी गई है, जो हस्बैंड अपने घर के काम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं उन घरों में लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होती है। देखो, कोई भी इंसान बिना लालच के काम नहीं करता। ये लालच, इस फैक्ट को याद रख करके आप अपने घर के काम में मोटिवेशन अपना ला सकते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक अलग पॉइंट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जो है कि जब आप पेरेंट्स बनते हो, जब आपके घर में एक बेबी आने वाला होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें एक बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आपकी मैरिड लाइफ में। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो लेडीज़ होती है वो तो समझ जाती है कि उनके घर में एक नया बेबी आ चुका है, उनके घर में एक चेंज आया है, वो पेरेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान उस बेबी की तरफ लगा देती है। लेकिन जो इंसान, जो हस्बैंड होता है, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाता, वो नहीं समझ पाता कि उनके घर में हुआ क्या। हालांकि उसको दिख रहा होता है कि बेबी है, लेकिन वो उस चीज़ तक, उस इमोशंस को बिल्डअप नहीं कर पाता जितनी जल्दी वो एक फीमेल कर पाती है अपने बच्चों के लिए। उसके लिए तो एक ऐसा संसार है, उसके लिए तो उस
फीमेल के लिए तो वही एक संसार है। उसने कभी अपनी इतनी केयर, उस जान उसने कभी किसी इंसान में नहीं लगाई है जितना कि अपने वो बच्चे को पालन करने में लगा रही है, अपने बच्चे की केयर करने में लगा रही है। क्योंकि लेडीज तो समझ जाती है उसका बच्चा है, उसको अपने बच्चे पे ध्यान देना है, लेकिन इंसान उस चीज़ को इतना जल्दी नहीं समझ पाता, उसको टाइम लगता है। तो एक इंसान के लिए थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है जब उसके घर में एक बेबी आता है। तो जो इंसान, जो एक आदमी होता है, वो क्यों इरिटेट हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा पड़ जाता है, उसकी जो रात की जो नींद है, कई बार बच्चा रात को नींद डिस्टर्ब करता है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उसका जो टाइम है वो अच्छे से कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा होता है बेबी की थोड़ी बहुत टेकिंग केयर में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे घर में बेबी आता है तो आपको अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है। आपको अपना घर की जो मैरिड लाइफ है और प्लस बेबी का जो आने का जो एक इवेंट है, उन दोनों को बैलेंसिंग आउट करके चलना है। अगर आप एक वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड को कभी भी डिस्करेज मत करें। अगर वो थोड़ी बहुत केयर कर भी रहा है अपने बच्चे की तो उसको ये मत कहे कि तुम्हें तो ऐसे पकड़ना नहीं आता, अब बच्चे को ध्यान से पकड़ो। अगर वो बच्चे को नहला रहा तो ये मत कहो कि पानी ज़्यादा ठंडा है। अगर वो बच्चे की डकार निकालने में हेल्प कर रहा है तो ये मत कहो कि तुमने अच्छे से इसको दबाया नहीं है ताकि इसकी डकार अच्छे से निकले। तो इस तरह से आप उसको डीमोटिवेट मत करो भाई, अपने हिसाब से जैसे वो कर रहा है उसको करने दो, उसको डीमोटिवेट मत करो। क्या पता बच्चे को फायदा होने दो ना। आपका दिमाग अलग है, आपके पति का दिमाग अलग है, बच्चे को दोनों के दिमाग का फायदा होने दो। ये मत सोचो कि उसको अच्छे से नहीं करना था। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और टॉपिक भी बताना चाहता हूँ। लाइक अगर आप अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा सा रोमांस इंक्रीज करना चाहते हैं तो बी क्लियर अबाउट दैट। आपको जिस टाइप से टच करना पसंद है, जिस टाइप से आपको आपस में पास होके सोना पसंद है, जिस टाइप से आप अपनी बॉडी को टच करवाना चाहते हो, बी क्लियर अबाउट दैट। आपके माइंड की जो फैंटेसीज है, आपकी जो ड्रीम्स है, जैसे आप चाहते हो उस तरह से अपने पति को बिल्कुल क्लियरली वे में बताओ। और बी श्योर कि आप दोनों एक दूसरे की फैंटेसीज को रिस्पेक्ट दो, उनका मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि जो फैंटेसीज जो अपने दिमाग की जो शेयर करना होता है वो बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट वाला काम होता है। अपनी फैंटेसीज को, अपने जो मन के ड्रीम्स, अपनी इच्छाओं को, माइंड में जो चल रहा है उसको बहुत ही रेयर केसेस में किसी भी इंसान को बताते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको अपनी फैंटेसीज को बता रहा है, अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को, जिस तरह से वो अपने आप को रोमांस करवाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको बता रहा है तो उसको प्लीज़ उसको जज मत करो। जैसे वो बता रहा है उसको एक्सेप्ट करो और करने की कोशिश करो। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कि अगर आप क्या करते हो, पहली बात तो आप एक हस्बैंड और वाइफ अलग अलग होते हैं। मान लो अगर आप कोई गैजेट घर में लेके आए, कोई मोबाइल लेके आए तो उसका मैनुअल अच्छे से पढ़ते हो कि हाँ कैसे इस फोन को चलाना है, अच्छे से देखते हो ना। तो वैसे ही जब आप नए नए मैरिड लाइफ में आते हैं तो प्लीज़ एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स को समझो कि कैसे वो बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। एक अच्छी सी बुक लेके आओ, उसके बारे में जितना हो नॉलेज गेन, उस पार्ट के बारे में जितना हो सके नॉलेज गेन करो। हमेशा ये बात कभी मत समझो कि आपको ये सब कुछ पता है। आपको अच्छे से नॉलेज गेन करके ही आपको काम करना है। तो ये जो ट्रिक्स थी ये आज के लिए आपको बताई है और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और टिल द नेक्स्ट डे वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।